देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। विदाई देने के लिए पहुंच गए हैं निगम बोध घाट। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और आपसे कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। कल अपने वीडियो संदेश के संस्मरणों में भी प्रधानमंत्री ने बहुत भावपूर्ण तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, उनके आचरण की तारीफ और प्रशंसा भूरे भूरे तरीके से की और कहा कि किस तरह से अपनी जड़ों को एक साथ रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहद ही मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने आप देख सकते हैं कि उन संस्मरणों को भी कल याद किया था कि कैसे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो नियमित तौर पर उनकी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह से होती थी। एक कुशल सांसद के रूप में उनके आचरण की भी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये उदाहरण दिया था कि किस तरह वो व्हील चेयर पर मौजूद होकर यहाँ पहुँचे थे। तो आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस वक्त निगम बोध घाट पहुँच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी भावपूर्ण विदाई देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। अक्रॉस पार्टी लाइंस आप देख सकते हैं देश विदेश से तमाम जो राजनेता हैं उनकी सकारात्मक और भावपूर्ण प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है। निगम बोध घाट पर अंत्येष्टि का ये अवसर है आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से आज अंतिम विदाई दी जा रही है। कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी कहानियां हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो हमेशा याद की जाएंगी। जैसे कि पूर्व अमेरिकी प्रधानमंत्री बराक ओबामा की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर हमने देखा कि अमेरिका हो, रूस हो, अफ़गानिस्तान हो, कई इन देशों के साथ जो भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं, उनका श्रेय, उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह के
कार्यकाल में रखी गई। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए निगमबोध घाट पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरण में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया कि दिल्ली आने के बाद भी किस तरह उनसे चर्चा हमेशा रहती थी और कितने सहज और अप्रोचेबल थे और कभी भी अपनी जड़ों को वो नहीं भूले, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। मिडिल क्लास के जननायक के तौर पर भी हम हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करेंगे। उनकी बेटी द्वारा लिखी गई किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी के कई ऐसे छुए अनछुए पहलुओं को लिखा गया है, शब्दों का परिवेश पहनाकर, जहां उन्होंने उनके कैम्ब्रिज के दिनों को बड़ी बखूबी पेन डाउन किया है और लिखा कि किस तरह से वहाँ पर वो पढ़ाई किया करते थे। और कैम्ब्रिज के दिनों को याद करते हुए उनकी बेटी ने कहा कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर फैमिली की बात की जाए तो बहुत उत्कृष्ट था और हम तीनों बेटियों को वो निकनेम से बुलाते थे। और किसी भी अगर हम फैमिली गेट टुगेदर की बात करें तो मनमोहन सिंह हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए अपनी फैमिली में भी जाने जाते थे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी अंतिम विदाई, जहां भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए निगमबोध घाट पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट जनों का जमावड़ा। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुँच गए हैं भावपूर्ण विदाई देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एक कुशल अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक और साथ ही साथ एक शिक्षक के तौर पे भी, और शिक्षा से उनका जुड़ाव बहुत गहरा रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया करते थे और इसको कहीं ना कहीं पढ़ना और शिक्षा के साथ उनका जो लगाव रहा है, ये हमेशा वो अपनी बातों में जब कभी जिक्र किया करते थे, हालांकि बहुत कम बोलने की प्रवृत्ति थी, उनके व्यक्तिगत स्वभाव का वो आचरण रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आज पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से याद कर रहा है। आर्थिक उदारीकरण के जनक के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा भी इस वक्त मौजूद है निगमबोध घाट पर। हम जानते हैं कि अब से कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी निगमबोध घाट पर मौजूद हैं। भावभीनी विदाई मनमोहन सिंह को देश कर रहा है नमन। और राजकीय सम्मान के साथ कुछ ही देर में हम देखेंगे कि ये भावभीनी विदाई दी जाएगी। और आप से लगातार जो हम सुबह से भी कह रहे हैं कि भारत के आर्थिक अध्याय के नए पन्नों की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में की गई। 1991 का वो दौर कोई नहीं भूल सकता और वित्त मंत्री के तौर पर जो फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिए थे। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी विदाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा में भी जन सैलाब उमड़ पड़ा था। आखिरी विदाई, अंतिम प्रणाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम। और राजकीय सम्मान के साथ
अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो देश के आर्थिक सुधार की कहानी लिखने वाले कहानीकार, आर्थिक उदारीकरण का प्रमुख चेहरा इस वक्त हमारे बीच नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइसेंस राज का अंत, मनरेगा और आधार लाने का श्रेय और गंभीर आर्थिक संकट के दौर से देश को बाहर निकालने के लिए हमेशा याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि उनके फैसले से देश वैश्वीकरण की राह पर आगे बढ़ा। और आज के इस दिन हम देख सकते हैं कि कैसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये तस्वीरें यकीनन भावपूर्ण क्षण, भावुक पल कि आज भारत ने एक राजनेता के तौर पर और साथ ही साथ एक कुशल प्रशासक और कुशल अर्थशास्त्री के तौर पर एक अनमोल रत्न को खो दिया। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निगमबोध घाट पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावपूर्ण तरीके से। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की। आरबीआई गवर्नर का पद हो, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद हो या फिर वित्त मंत्री का पद, इस कार्यभार को संभालते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया है। तो प्रोफेसर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई ऐसी स्कीम्स लॉन्च हुई जो आज कारगर साबित हो रही, जिनका जिक्र हम कर रहे थे। मनरेगा, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, आधार उनमें से एक है। और भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, भूटान के राष्ट्रपति भी यहाँ पर मौजूद हैं। भूटान के राजा इस वक्त आप देख सकते हैं कि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद हैं और
पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि दी गई। कृतज्ञ राष्ट्र की भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली के निगमबोध घाट पर पंच तत्व में विलीन होता हुआ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव देह। एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी
मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था, तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।